Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? सॉरी मुझे कुछ रीजंस की वजह से ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट प्रीमियर लीग इज बैक, फुटबॉल इज बैक, क्लब फुटबॉल इज बैक। तो अपने दो रिव्यूज देने बहुत जरूरी हैं और कुछ न्यूज के बारे में भी बात करना जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और क्विकली बताते हैं आपको रिव्यूज, प्रीव्यूज सॉरी और न्यूज। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज आई हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको दो बड़े मैचेस का पीएल से और बाकी दो तीन और मैचेस का फटाफट क्विक प्रीव्यू दे दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज की। सबसे बड़ी न्यूज आई है, इस वीडियो का जो टाइटल है वो है स्पर्स का प्रॉब्लम में फंसना। आफ्टर मैन सिटी, चेल्सी, एवर्टन, अब स्पर्स भी आ गई है प्रॉब्लम में, एफए के उसमें फंस गई है। एज पर द रिपोर्ट अभी जो रिसेंटली रिलीज हुई है, स्पर्स ने भी एक जगह पे गड़बड़ करी जब उन्होंने जर्मेन डिफो को दूसरे क्लब जाने दिया, क्लब से बाहर जाने दिया। अपेरेंटली उसमें कुछ प्रॉब्लमैटिक पेमेंट्स हुई हैं, तो उस चक्कर में अब एफए उनको भी देख सकती है, उस केस पे भी देख सकती है और स्पर्स को भी फाइन कर सकती है। तो आफ्टर एवर्टन को फाइन हुआ, चेल्सी के बारे में बात चल रही है, मैनचेस्टर सिटी के बारे में बात चल रही है, अब चौथी टीम जो है वो फंस गई है, टॉटनम। और ये केस है बहुत पुराना, 2008 का है। तो इस चक्कर में अब टॉटनम को क्या फाइन लगेगा, कुछ डिडक्शन होगा उनका, नहीं होगा, क्या होगा अभी कुछ क्लियर नहीं है। बट टॉटनम हैज बिकम, हुआ क्या था कि जो जर्मेन डिफो का जब ट्रांसफर हुआ था तो उस ट्रांसफर में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स दी गई थी अपेरेंटली, जो टॉटनम ने एक गलत सोर्स को दी थी, एक ऐसे सोर्स को दी थी, कैसे एजेंट के थ्रू दी थी, जो एजेंट ऑफिशियली एजेंट नहीं थे। तो अब उस टाइम पे भी अपेरेंटली एफए को पता लगा, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। लेकिन अभी जब ये रिपोर्ट निकल के आई है तो एफए अब टॉटनम के ऊपर एक्शन लेना चाहती है। तो देखते हैं टॉटनम के ऊपर एग्जैक्टली क्या एक्शन होता है। बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन है टॉटनम के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था ये कि टॉटनम से ऐसी खबर आएगी, लेकिन अभी ये न्यूज भी आ गई है। तो अब देखते हैं टॉटनम को भी क्या पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं, या उनको कोई सिवियर पनिशमेंट मिलती है, या फाइन लगता है, क्या होता है, ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। ऑफिशियली चेल्सी की तरह अभी भी टॉटनम को बुक नहीं किया गया है, पीछे से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऑफिशियली बुक्ड अभी एवर्टन थी, उसके बाद मैन सिटी है। ऑफिशियली बुक अभी चेल्सी को भी नहीं किया गया है, टॉटनम को भी नहीं किया गया है। तो देखते हैं कि अब टॉटनम के साथ क्या होता है। क्या इनको ऑफिशियली बुक किया जाता है, कोई उनको फाइन दिया जाता है, या फिर इसके बाद कोई और टीम के बारे में निकल के आती है मीडिया में बात। अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम इसमें आ सकती है। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। बट दिस वाज वन ऑफ द बिग न्यूज अभी रिसेंट में। उसके बाद जो बड़ी न्यूज आई है कि नुकुंकू और लाविया वापस आ गए हैं। गुड न्यूज फॉर चेल्सी, दे में बी अवेलेबल फॉर न्यूकासल, पता नहीं, बट नुकुंकू, लाविया और फोफाना भी बाय द वे वापस आ गए। तो चेल्सी की जो इंजरी लिस्ट थी वो बहुत कम हो गई है अब। बाडियाशीले भी वापस आ गए थे पिछले हफ्ते, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए। पोचेटिनो को बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं अगेंस्ट न्यूकासल, जिस मैच की हम बात करेंगे बाद में। और पोचेटिनो अब बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऑल्दो ये अभी आए हैं इंजरी से ये प्लेयर्स, तो हो सकता है सबको एक साथ इंटीग्रेट ना करें, धीरे धीरे करें। तो आई डोंट नो न्यूकासल के मैच में इनको करेंगे नहीं करेंगे, बट गुड न्यूज यही है कि सब लोग वापस आ गए। इवन फोफाना, जिनको एसीएल इंजरी हुई थी और जो एक्सपेक्टेड थे कि ये सीजन पूरा मिस करेंगे, वो भी वापस आ गए हैं। तो गुड न्यूज फॉर चेल्सी कि राइट टाइम पे उनके प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, उनको मोमेंटम मिला हुआ है। अब वो मोमेंटम अपना कैसे आगे के मैचेस में ले जाते हैं वो देखना पड़ेगा आने वाले मैचेस में। बट गुड न्यूज फॉर ऑल द चेल्सी फैंस। ये हो गई एक न्यूज। और न्यूज क्या आती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से आई है। अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो इनियोस का टेक ओवर है वो थोड़ा सा डिले हो गया, ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि जो इनियोस 25% लेने वाली है उससे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इनियोस जो
नीस की भी ओनर है जो फ्रेंच लीग में है। अपेरेंटली अगर नीस और मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग में आ गए तो दोनों में से कोई एक टीम चैंपियंस लीग नहीं खेलेगी, विच इज अ वेरी स्ट्रेंज एंड अ वियर्ड प्रॉब्लम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि उनके जो ओनर हैं, जो उनके ओनरशिप लेने वाले हैं, सर जिम रैटक्लिफ, वो नीस के भी ओनर हैं। तो दो सेम ओनर की टीम्स चैंपियंस लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती अपेरेंटली। तो ये उनके लिए कल को प्रॉब्लम बन सकती है, इसीलिए अपेरेंटली उनकी अनाउंसमेंट होने वाली थी इस वीक में, जो नहीं हुई है। तो अब देखते हैं कि कब ये अनाउंसमेंट होती है। क्या इसमें ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ ऑप्शन डाला जाएगा जिसकी वजह से ये है कि नीस और मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल सकते हैं, या फिर कल को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर नीस आ गई किसी तरीके से चैंपियंस लीग में तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब को चैंपियंस लीग से हटाया जा सकता है। तो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। अपेरेंटली सुनने में ये आ रहा है कि ओनरशिप का जो ये एक्सटेंशन है ये जनवरी तक चला गया है। तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, बट ये सीरियसली प्रॉब्लम बन सकती है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ये अभी रिसेंट में न्यूज निकल के आई है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई। उसके बाद कौन सी न्यूज आई? अर्जेंटीना और ब्राजील का जो मैच हुआ था उसमें अपेरेंटली ब्रॉल हो गया बहुत ज्यादा, जिसमें अर्जेंटीनियन फैंस बहुत ही ज्यादा डैमेज हुए, उनको मतलब बहुत ही ज्यादा चोट आई, और बहुत ही खराब हुआ ये एज अ गेम ऑफ फुटबॉल। आपने सबने क्लिप्स देखी होंगी, मेसी ने भी कमेंट किया, एमी मार्टिनेज तो कूद भी पड़े थे कि मत मारो ये बोलने के लिए। तो अपेरेंटली अर्जेंटीना फैंस जो ब्राजील गए हुए थे, वहां पे उनके सपोर्टर्स और ब्राजील के सपोर्टर्स के बीच में लड़ाई हो गई, जिसमें काफी सारे फैंस इंजर्ड भी हुए, जो कि अच्छी चीज नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने तक मतलब जो सिचुएशन है नहीं आनी चाहिए। अगर आप मैच देखने जा रहे हो, मैच देखो, इंजॉय करो, और ये सब चीजें मत करो। तो बहुत ही खराब हुआ जिनके साथ भी हुआ, और होपफुली वो सब ठीक होंगे और रिकवर कर जाएंगे जल्दी। और गेम भी एक्साइटिंग था, बट उसके ऊपर ये पर्दा लग गया और उसकी वजह से टेंशन्स बहुत फ्लेयर हो गई पूरे गेम में। और गेम के बाद बहुत सारे प्लेयर्स ने, इवन मेसी ने भी बोला कि अच्छा नहीं हुआ, और जो भी विक्ट्री भी उनको मिली वो विक्ट्री का मजा नहीं आया बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो दिस शुड नॉट हैपन, दिस हैपेंड रिसेंटली एंड इट वाज नॉट गुड फॉर फुटबॉल फैंस। देखते हैं अब आगे कैसे एसोसिएशन से हैंडल करेंगी और फ्यूचर मैचेस के लिए कैसे मैनेज करेंगी, स्पेशली जो कोपा अमेरिका की एसोसिएशन है। तो ये एक और न्यूज अभी रिसेंट में आई। और कौन सी न्यूज आई रिसेंट में कि अपेरेंटली जो ये आपके क्विचा क्वारटसेलिया है आफ्टर विक्टर ओसिमेन, अब ये बहुत डिमांड में आ गए हैं। तो 5 टीमें आई हैं बड़ी बड़ी जो क्विचा क्वारटसेलिया को देख रही हैं और चाहती हैं क्विचा क्वारटसेलिया को मॉनिटर करके समर में लेने की। उसमें अपेरेंटली चेल्सी भी है, मैन सिटी भी है, अपेरेंटली लिवरपूल भी है। तो कौन जाएंगे लेगा क्विचा को, कहां जाएंगे क्विचा क्वारटसेलिया, अभी कुछ पता नहीं है। और बहुत सारे लिंक्स को तो फैब्रिजो ने अपने ट्विटर में खत्म करने की भी कोशिश करी है, क्योंकि ऐसे लिंक्स अभी आते हैं स्पेशली फॉर ओसिमेन और क्विशा के लिंक्स आएंगे। ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, नापोली अभी अच्छा नहीं खेल रही है एंड दे विल इवेंचुअली गो टू बिगर क्लब्स। तो अब यही देखना है कि कौन से बिगर क्लब्स में वो जा सकते हैं और कहां खेल सकते हैं। तो क्विचा क्वारटसेलिया जो है वो, उनके बारे में अभी रिसेंट में बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं, जो कितने सच है कितने झूठ है पता नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। उसके अलावा एंगल डी मरिया का भी एक न्यूज आई है कि एंगल डी मरिया अपेरेंटली इस टूर्नामेंट के बाद, कोपा अमेरिका के बाद, नेशनल टीम के लिए खेलना छोड़ देंगे और रिटायरमेंट ले लेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एंगल डी मरिया बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं अर्जेंटीना के, और उनके जाने से काफी मतलब लोग कमी महसूस होगी उनकी। ऑल्दो उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, अर्जेंटीना के पास नई जनरेशन आ गई है जो एंगल डी मरिया का काम कर सकती है। बट एंगल डी मरिया को याद होगा आपको, वर्ल्ड कप में उन्हीं के जो ड्राइव थी उसी से ही अर्जेंटीना को मोमेंटम मिला था। अगर आपको याद होगा, उन्हीं के जो एक्साइटिंग गोल्स जो थे, जो गोल पे ड्राइव थी,
उसी की वजह से अर्जेंटीना में वो स्पार्क आया था जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप जीती थी। तो एंगल डी मेरिया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, और ऑफ कोर्स उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी कमी तो महसूस होगी। तो एक न्यूज तो ये आई है। तो यही मेजरली न्यूज आई हैं। ओसिमन की न्यूज तो आई जा रही है, उनका लिंकअप आया जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, और चेल्सी से भी न्यूज आ रही हैं, कुछ ब्राजीलियन वंडर किड्स के बारे में वो देख रहे हैं। लिवरपूल से भी न्यूज आई है कि वो भी वंडर किड्स को देख रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड से न्यूज आ रही है कि अपेरेंटली वरान एक ऐसे प्लेयर है जो सैंचो के साथ जा सकते हैं जनवरी ट्रांसफर में। तो ये सारे ट्रांसफर रूमर्स आए जा रहे हैं, इनको अभी देखना जरूरी है, इन पे एक बारी नजर मैं रखूंगा। तो ये तो थोड़े न्यूज और ट्रांसफर रूमर्स थे। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट मैचेस की और क्विक प्रीव्यू दे देते हैं जो दूसरे भी मैचेस होने वाले हैं उनके। तो दो जो बड़े मैचेस होने वाले हैं वो होने वाले हैं लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी और चेल्सी वर्सेस न्यूकासल। तो लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी में मेरा प्रेडिक्शन तो मैन सिटी है, मैन सिटी जीतेगी ये मैच। लिवरपूल क्योंकि गोल बहुत लीक करती है, इसीलिए मैन सिटी के पास अच्छा मौका है कि ऑल्दो लिवरपूल गोल मार सकती है, बट क्योंकि वो लीक कर देती है और मैन सिटी के पास बहुत लीथल स्ट्राइकर्स हैं, मुझे लगता है कि ओवरऑल मैन सिटी जीत जाएगी ये मैच और अपनी विनिंग रन को कंटिन्यू रखेगी। और जो प्रीवियस डिसअपॉइंटमेंट हुआ था चेल्सी के साथ उनको, उसको भरपाई करने में इस वीक वो सफल होगी। लिवरपूल ऑल्दो अच्छी टीम है, बट उनकी मिडफील्ड बहुत खराब है जिसको वो फुली एक्सप्लॉइट कर सकती है मैन सिटी, और उनका डिफेंस भी बहुत लीक कर रहा है आजकल। तो दोनों सिचुएशन में मैन सिटी फायदा उठाकर मैन सिटी उसको हैंडल कर सकती है। मिडफील्ड में और डिफेंस में मैन सिटी इज फार बेटर देन लिवरपूल, एंड वहीं पर जो डिफरेंस होगा वो इस मैच में होगा। अटैक में दोनों गोल मार सकते हैं। तो अगर लिवरपूल को ये मैच जीतना है तो सबसे पहले उन्हें गोल करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाउ अब मैं ये बात तो कह रहा हूं, लेकिन क्लॉप एक ऐसे मैनेजर हैं जो अपनी टीम से बेस्ट निकलवा लेते हैं। तो क्लॉप जानते हैं पेप को हराने के लिए उन्हें क्या करना है, बट ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो मैन सिटी में ज्यादा है। तो मैन सिटी लिवरपूल के लिए तो मैं मैन सिटी को ही मेरा डिक्लेयर करता हूं, और स्कोर लाइन होगी आई थिंक 3-1। तो नेक्स्ट मैच जो बड़ा मैच होने वाला है वो होने वाला है चेल्सी वर्सेस न्यूकासल, जो न्यूकासल में होगा बेसिकली। तो न्यूकासल वर्सेस चेल्सी भी बोल सकते हो उसको। ये भी बहुत बड़ा मैच होने वाला है, जहां चेल्सी की इंजरीज बहुत वापस आ गए इंजर्ड प्लेयर्स, वहां ही न्यूकासल को इंजरीज हो गई हैं, और उनका एक बहुत बड़ा चैंपियंस लीग मैच भी है इसके बाद। तो अब ये देखना है कि न्यूकासल अपने प्लेयर्स को, अपनी इंजरीज को कैसे मैनेज करेगी इस मैच में। उनके पास उनके फर्स्ट टीम के बहुत सारे प्लेयर्स नहीं होंगे ड्यू टू इंजरीज एंड इश्यूज। तो अब क्या चेल्सी इसका फायदा उठा सकती है वो देखना बाकी है, क्योंकि जो मैच है वो न्यूकासल के होम ग्राउंड में है, और सेंट जेम्स पार्क इतना आसान वेन्यू नहीं है बिकॉज ऑफ द शोर एंड द फैंस। तो जो भी टीम न्यूकासल खेलेगी वो अटैक ही करेगी, वो अग्रेसिव ही खेलेगी। एडी हाउ अग्रेसिव खेलते हैं, और वो चेल्सी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। तो चेल्सी को बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकती है, लेकिन चेल्सी पास क्योंकि अभी टीम प्लेयर्स ज्यादा हैं और वो अभी थोड़े से मोमेंटम में भी हैं, तो ये मोमेंटम हो सकता है चेल्सी को आगे कैरी फॉरवर्ड करा दे, क्योंकि न्यूकासल के बहुत सारे मेन प्लेयर्स मिसिंग हैं। तो क्योंकि प्लेयर्स मिसिंग हैं, इसीलिए मैं चेल्सी को इसमें फेवरेट बता रहा हूं। थोड़े से ही मार्जिन से जीतेगी, 2-1 से जीतेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है चेल्सी जीत जाएगी। न्यूकासल अटैक करने की कोशिश करेगी, चेल्सी को थोड़ी प्रॉब्लम्स ही फेस होगी, क्योंकि न्यूकासल की कोई भी टीम हो, कोई सा भी प्लेयर हो, वो उस सिस्टम में अटैक करता है, और स्पेशली अपने होम ग्राउंड में वो चेल्सी को अटैक करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है चेल्सी उसको मैनेज कर लेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे चेल्सी की जो फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी ज्यादा होगी न्यूकासल के प्लेयर से, और इसी की वजह से चेल्सी विल इवेंचुअली क्लिंच द गेम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द गेम। तो ये बहुत जरूरी है, इसको देखना बहुत जरूरी है। मजा आएगा इन दोनों गेम्स में, और इनको देखने में भी बड़ी इंजॉयमेंट होगी आपको इस वीक में। मैं दूसरी लीग से गेम्स की सोच रहा था पहले बात करने की, लेकिन मैंने फिर सोचा क्या बात करूं, क्योंकि एसी मिलान अगर बात करें, रियल मैड्रिड की बात करें, बार्सिलोना की बात करें, बायर्न म्यूनिख की बात करें, तो उन सबके लिए बहुत इजी गेम्स हैं अभी। हाँ, अगर बहुत बड़ा अपसेट आया तो पता नहीं, लेकिन कोई बड़ा गेम नहीं है किसी के लिए। बड़ा गेम सिर्फ एक ही हो रहा है सीरिया में, अटलांटा वर्सेस नापोली, जो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होगा, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत अटैकिंग टीम्स हैं और दोनों टीम्स बहुत बढ़िया खेलती हैं, मतलब बहुत डायरेक्ट टीम्स हैं।
तो डायरेक्टनेस जो है दोनों टीम्स में है और इसी की वजह से गेम में देखने में मजा आएगा। जो रेस्ट ऑफ द मिलान टीम्स हैं, यूवेंटस है, वो अपने मैचेस इजीली जीत जाएंगी। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का भी कोई बहुत बड़ी टीम्स के साथ मैच नहीं है, दे विल विन इजीली। एंड बायर्न म्यूनिख का भी कोन के साथ मैच है जो वो आसानी से जीत जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, दो मैचेस का मुझे डिस्कस करना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया और एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं। सॉरी, इस वीडियो में माइक नहीं है तो हो सकता है क्वालिटी इतनी अच्छी ना आए, पर बिकॉज ऑफ अ मजबूरी मुझे यहां पे वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, मेरी प्रेडिक्शंस पसंद आएंगी और ये जो छोटी सी न्यूज है वो भी पसंद आएंगी। अब आपसे मिलेंगे कल, मैच में देखेंगे, फिर उसका रिएक्शन भी देंगे सोशल मीडिया में और उसके बाद मेन वीडियो लेके आएंगे मंडे को, जो होगा रिव्यू वीडियो और न्यूज वीडियो। तो यहां पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मंथ। आप एंजॉय करिएगा मैचेस इस वीकेंड में। सी यू इन द नेक्स्ट मंथ। बाय।